नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी नूरा कुश्ती भी तेज होती जा रही है। बीजेपी जहां फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है तो वहीं कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी है जो थमने का नाम ही नहीं ले रही। आलाकमान कई बार दखल दे चुका है पर गुटबाजी है कि थमती ही नहीं। हर बार की तरह एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी इस कदर हावी दिख रही है कि पार्टी के अंदर सीएम फेस की दावेदारी ही बढ़ गई है। हुड्डा गुट के अलावा शैलजा गुट और अब सुरजेवाला गुट अपनी अलग राहें करते नजर आ रहे हैं। दावा यह भी है कि हुड्डा से लेकर शैलजा और शैलजा से लेकर सुरजेवाला सब सीएम फेस के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि कांग्रेस की गुटबाजी कब थमेगी? क्यों एक मंच पर एक साथ नजर नहीं आ रहे पार्टी के दिग्गज? क्या आपसी टीस कहीं पार्टी के लिए गले की फांस तो नहीं बन जाएगी? यह सवाल है। तो कांग्रेस में अब सीएम फेस कितनों की दावेदारी मजबूत मानी जाए? और यह भी सवाल है कि कांग्रेस की लड़ाई पहले अपनों से है उसके बाद बीजेपी से, या पहले बीजेपी से है उसके बाद अपनों से? तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर दिव्यन कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अभी भले ही देर है, लेकिन कांग्रेस में तीन मुख्यमंत्री पद के दावेदार ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस में ये तीनों ही नेता अपने अपने तरीके से पार्टी संगठन में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पुरजोर आजमाइश करने में व्यस्त हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जहां कांग्रेस में एसआरके और हुड्डा गुट ही थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल हो जाने से एसआरके गुट बिखर गया है और अब कांग्रेस में तीन गुट साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। अब कांग्रेस में हुड्डा के अलावा कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला गुट उभर आया है। इन तीनों ही गुट में हरियाणा के लिए भावी मुख्यमंत्री का चेहरा मौजूद है। हुड्डा गुट की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा कुमारी शैलजा गुट में खुद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला गुट में रणदीप सुरजेवाला भावी मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी के अंदर खुद को मजबूत दावेदार के रूप में पेश करने में लगे हुए हैं। चुनाव से पहले पार्टी आलाकमान की कोशिश संगठन को एकजुट करके मजबूत करने की होती है, लेकिन चुनाव आते आते कांग्रेस के नेता अन्य दलों से निपटने की जगह खुद को बड़ा और प्रभावी दिखाने के चक्कर में आपस में ही निपटने लगते हैं, जिसका खामियाजा पार्टी संगठन को कभी सीटों तो कभी सरकार बनाने से चूकने के रूप में उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं, पार्टी में मौजूद गुटबाजी को हरियाणा की अन्य राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस को पीछे धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हरियाणा कांग्रेस में बने तीन धड़ों का आलम यह है कि एक ही जिले में पार्टी के नेता अलग अलग कार्यक्रम करते हैं और एक दूसरे के मंच को साझा करने से पूरी तरह से गुरेज करते हैं। रणदीप सुरजेवाला पार्टी आलाकमान की बात को आगे रखते हुए नए लोगों को आगे रखने की वकालत करना नहीं भूलते। कांग्रेस पार्टी को सजग तरीके से जीतने वाले उम्मीदवार को, जिसकी पार्टी के साथ लॉयल्टी हो, जिसको पार्टी के सिद्धांत पता हो, जो केवल धन बल या बाहुबल के आधार पर आज आकर कांग्रेस की टिकट ना मांगे, जिसने कांग्रेस में काम किया हो, ऐसे व्यक्तियों को चुनना पड़ेगा। और जितने नए लोगों को, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं सार्वजनिक तौर से कहने में, राहुल जी ये कहते हैं, राहुल जी की बात मैं दोहराता हूँ, खड़गे जी ये कहते हैं कि जितने नौजवान लोगों को, जितने गरीब समाज के साथियों को, जितने मेहनतकश साथियों को हम टिकट देंगे उतना अच्छा होगा। चले हुए कारतूस हर बार चलें ये ज़रूरी नहीं, पर नई जो हमारे बहुत सारे युवा साथी कोशिश कर रहे हैं, मैं कम से कम पैरवाई करूंगा, वो मेरे साथ हो या ना हो, कि ऐसे नए लोगों को मौका मिले। पानीपत में जब भूपेंद्र हुड्डा ने व्यापारियों के सम्मेलन में शिरकत की तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा तो मौजूद थे, लेकिन रणदीप सुरजेवाला पानीपत के ही इसराना में कांग्रेस संदेश यात्रा में मशरूफ रहे। इसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला प्रदेश में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा शुरू कर चुके हैं, तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब के दूसरे चरण का आगाज कर चुके हैं। खुद कुमारी शैलजा सिरसा से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपना कद बढ़ाकर सीएम पद के दावेदार के रूप में पार्टी में स्थापित कर लेना चाहती हैं। अब सुरजेवाला कुमारी शैलजा के कांग्रेस संदेश यात्रा के मंच पर नहीं जा रहे, वो अपना अलग कार्यक्रम परिवर्तन रैलियों की शुरुआत पानीपत से कर चुके हैं। वहीं हुड्डा और उदय भान की अगुवाई में दीपेंद्र हुड्डा
हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चला रहे हैं। कहने का मतलब साफ है, कांग्रेस में अपनी ढपली, अपना राग शुरू हो चुका है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल टीवी। अब सवाल ये कि हरियाणा कांग्रेस में कितने गुट, क्या गुटबाजी थमेगी, उसके बाद ही विधानसभा चुनाव को किस तरीके से साधा जाएगा। तमाम चुनौतियां पार्टी के लिए बनी हुई हैं। देवेंद्र, चुनौती बड़ी है पार्टी के लिए। ऐसा लग रहा है कि पहले बाहर वालों से बाद में निपटना है, पहले अपनों से निपटने की बारी आ रही है। क्या कह रही है हरियाणा कांग्रेस की ये सियासी जुगलबंदी नूरा कुश्ती? देखिए सौरभ, गुटबाजी तो हरियाणा में तब से है जब से भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे। 2014 तक, 2005 से 2014, 9.5 साल तक वो सरकार रही थी, क्योंकि 6 महीने पहले 2009 के चुनाव हुए थे। गुटबाजी तब भी थी। चौधरी बीरेंद्र सिंह जाया करते थे, सोनिया गांधी से मिलते थे कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ। कुलदीप बिश्नोई भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोलते थे। बहुत सारी चीजें, गुटबाजी नहीं है। लेकिन इन दिनों में मतलब कुमारी शैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी ने जब से अपना एसआर के गुट बनाया था, और भूपेंद्र हुड्डा को जब से फ्री हैंड मिला, दीपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड मिला, उदय भान भूपेंद्र हुड्डा की मर्जी से प्रदेश ने चुनाव की, तब से गुटबाजी ज्यादा इंटेंसिफाई, ज्यादा मुखर हो रही थी। लेकिन अब एन मौके पर मेरे को लगता है, हालांकि ये सच है कि 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, छटपटा रही है कांग्रेस नेता भी कि सत्ता में आया जाए, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और 10 साल से सत्ता से बाहर है, तो कोशिश करें। और हालात भी उनके माकूल लग रहे हैं, कम से कम बीजेपी को कड़ी टक्कर देती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन एसआर के गुट के बाद अब थोड़ा सा हालात ये बदले कि किरण चौधरी के बीजेपी में जाने से अब कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला रह गई। शैलजा भी अब अच्छे तरीके से जीती है सिरसा से, बड़े मार्जिन से, और उनका कद बड़ा है, और वैसे भी सीडब्ल्यूसी की मेंबर हैं। सुरजेवाला भी हैं, दोनों एक राज्यसभा के, एक लोकसभा के एमपी बन गए, कांग्रेस के महासचिव हैं। शैलजा उत्तराखंड की प्रभारी रही है, तो दोनों के पास पद है। लेकिन मेरे को एक चीज सौरभ, मैं खोलकर कहता हूं, और मेरे मन में भी ये बात है कि शैलजा के बाद अब सुरजेवाला अपना अलग सीएम पद की दावेदारी जो कर रहे हैं, मेरे को लगता है इन दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है। कुमारी शैलजा और सुरजेवाला में हमेशा से ट्यूनिंग अच्छी रही है। मैं बहुत टाइम से देखता हूं और एज्यूम करता हूं, जज करता हूं, तो मेरे को लगता है भूपेंद्र हुड्डा का मुकाबला करने के लिए, सीएम पद के लिए भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का कुमारी शैलजा और सुरजेवाला ने मतलब 2 की जगह त्रिकोणीय लड़ाई शुरू कर दी है सीएम पद को लेके। तो कुमारी शैलजा और सुरजेवाला दोनों दबाव बना रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुकाबला करने के लिए, एक तरफ वो, एक तरफ ये, और तीसरे भूपेंद्र हुड्डा। तो मेरे को लगता है ट्यूनिंग अच्छी है दोनों में, और शायद इंडिपेंडेंटली अब सुरजेवाला अपने नाम पर परिवर्तन रैली कर रहे हैं। और शुरुआत उन्होंने पानीपत से की है, पानीपत ग्रामीण एरिया से, और उन्होंने उस दिन भाषण में कहा कि पानीपत एक ऐसी धरती है जो राज सत्ता का रास्ता खोलती है, और यहां लड़ाइयां लड़ी गई, और ऐसे ही लड़ाई हमने भी, कांग्रेस ने भी यहां से शुरू की है। तो उनके जो अल्फाज थे, जो अंदाज था, मेरे को लगता है कुमारी शैलजा से अंडरस्टैंडिंग और ट्यूनिंग के चलते एक और मोर्चा भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मुख्यमंत्री पद की जो लड़ाई है उसमें उन्होंने खोला है, और इंडिपेंडेंटली वो भी अब मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो गए हैं। अब महेश, जिस तरीके की परिस्थिति कांग्रेस के लिए हरियाणा में बनती नजर आ रही है, उससे क्या लग रहा है, क्या चुनौतियां पार्टी के अंदर ही और बढ़ने वाली हैं? कांग्रेस की तरफ से, शीर्ष आलाकमान की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से तमाम जो निर्देश दिए गए, जो बातें कही गई, एकजुटता के संदेश दिए गए, वो सारे क्या सिरे नहीं चढ़ पाए या फिर सारे सिफर रहे? क्या वजह रही, और कांग्रेस के लिए बढ़ती चुनौती की वजह क्या है? देखिए, कांग्रेस के लिए बढ़ती चुनौती की वजह है आने वाला अच्छा वक्त, जो कि कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि आने वाली सरकार जो है अब कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर यहां घमासान की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि अब कांग्रेस पार्टी में इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हों। अतीत में भी अगर हम जाएंगे, 1 दशक पीछे जाएं, 2 दशक पीछे जाएं, जितना हम पीछे जाते जाएंगे, हमें अंदरूनी हालात जो है कांग्रेस पार्टी के समझने उतने ही आसान हो जाएंगे कि यहाँ अंदरूनी मुकाबला पहले भी था, है और रहेगा। पहले भी गुटबंदी थी, है और आगे भी रहेगी। किसी भी तरह की परिस्थितियों में बड़े परिवर्तन की उम्मीद यहां पर नहीं की जा सकती। हाँ, एक बड़ा परिवर्तन आया है। राहुल गांधी के आदेश के बाद यहां एक दूसरे के खिलाफ जो खुलकर बयानबाजी यहां पर देखने को मिल रही थी, उदय भान कुमारी शैलजा के खिलाफ बोल रहे थे, और उदय भान के बोल को लेकर यह माना जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बोल ही उदय भान बोलने का काम करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद किसी के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलते, अगर बोलते भी हैं तो सांकेतिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सीधे सीधे किसी पर भी हमलावर अपनी पार्टी
पार्टी में यानी कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं होते हैं, लेकिन उदय भान के मुंह से जो भी बोल निकलते हैं माना जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पक्ष ही उदय भान रखते हैं। पहले ये देखने को मिल रहा था कि कुमारी शैलजा और उदय भान आमने सामने खड़े थे और यहां पर मैं और मेरा का जिक्र कर किरण चौधरी लगातार हमले तेज करती जा रही थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। अब बदली परिस्थिति में नजर आ रहा है कि अंदरूनी हालात पहले से बेहतर नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ ऑन कैमरा जो मीडिया में बयानबाजी, जो खबरों की सुर्खियां बन रही थी, वो तमाम चीजें अब नदारद हैं। मीडिया के कैमरों के सामने, माइक के सामने अब एक दूसरे के खिलाफ सीधा हमला नहीं हो रहा है। खबरों की हेडलाइंस में अब आपसी मुकाबले की जो स्थिति है वो देखने को नहीं मिल रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंदरूनी परिस्थितियों में कुछ बेहतरी देखने को मिल रही है। अंदरूनी हालात अब भी वैसे ही बने हुए हैं और मैं भी मुख्यमंत्री कहने में किसी तरह की परेशानी नेताओं को इसलिए भी नहीं है कि अपने इलाके में मैं भी मुख्यमंत्री कहने से उन्हें मजबूती मिलती है। अपने इलाके में उनके यहाँ जो समर्थकों की भीड़ है वो बढ़ने लगती है। उनके यहाँ जो नेता टिकटार्थी हैं वो यहाँ पर अपनी भीड़ को बढ़ाने लगते हैं। उनके समर्थन में जनसभाएं, उनके समर्थन में यात्राएं, पद यात्राएं, रैलियों का आयोजन करने लगते हैं, जिसका फायदा उस नेता को मिलता है। अगर सेंट्रलाइज कर दिया जाए, यानी ये कह दिया जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया गया है, तो फिर कुमारी शैलजा समर्थकों में जो है मायूसी देखने को मिलेगी। फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ जो राजनीतिक कदम आगे बढ़ाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनमें मायूसी देखने को मिलेगी। अपने साथियों को, अपने टिकटार्थियों को यहां मायूसी से बचाए रखने के लिए नेता को यह कहना ही होता है कि मैं भी मुख्यमंत्री। तो कुमारी शैलजा भी ये दो टूक कह रहे हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री, और यहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला भी अब बदली जुबान यहां पर देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में सीधा बयान भी शायद आ जाए कि मैं भी मुख्यमंत्री हो सकता हूं। जहां नए लोगों का जिक्र वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि राज्यसभा के, राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, और मुझे लगता है कि अपनी आगामी पीढ़ी को अपनी जो विरासत है यहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला सौंपना चाहते हैं। उनके बेटे भी अब कैथल विधानसभा क्षेत्र में राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। जयप्रकाश के बेटे भी कलायत विधानसभा क्षेत्र में विकास राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। जेपी खुद हिसार से एमपी बन चुके हैं, उन्हें अपने बेटे को स्थापित करना है। कलायत विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव वो लड़वाना चाहते हैं, और इसी तरह की स्थिति मुझे लगता है कि यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला की भी है। खुद वो राज्यसभा के सदस्य राजस्थान से हैं, तो ऐसे में अपने बेटे के लिए राजनीति में नई संभावनाएं वो कायम करना चाहते हैं, और शायद यही वजह है कि नए लोगों का, युवाओं का जिक्र यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला करते नजर आ रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, जो कांग्रेस में इस वक्त परिस्थितियां बनी हुई हैं, सीएम फेस को लेकर हम चर्चा भी करते रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर नूरा कुश्ती देखने को मिल सकती है, और वो समय भी अब धीरे धीरे नजदीक भी आ रहा है। क्या ऐसे कांग्रेस विधानसभा का रण जीत पाएगी, हरियाणा विधानसभा का? क्योंकि बीजेपी के सामने बीजेपी के तौर पर एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने पहले से ही है। क्या इस तरह की गुटबाजी कांग्रेस के गले की फांस नहीं बन जाएगी? बाजी तो ऐसे चलती रहेगी। अब ये कम नहीं होगी बल्कि तेज होगी। देखिए, सभी नेता अब जो है रणदीप सुरजेवाला अपनी अलग परिवर्तन या जो रैलियां कर रहे हैं, पानीपत के बाद अब वो 17 को करनाल में कर रहे हैं, 18 अगस्त को जींद में कर रहे हैं। तो ये सिलसिला तो सभी नेताओं का अपना अपना चलता रहेगा। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो रथ यात्रा यानी बस यात्रा शुरू होने जा रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कांग्रेस में तो सबकी अपनी अपनी अपना अपना राग है। और देखिए, अजय माकन ने भी जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने भी बैठक बुलाई, दीपक बोबैया ने भी बैठक बुलाई। तो उस बैठक के अंदर ना तो कुमारी शैलजा थी, ना रणदीप सुरजेवाला थे। और देखिए, रणदीप सुरजेवाला भी रैलियां वहीं कर रहे हैं जहां भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं जी। तो मतलब जो अपने अपने टिकटार्थियों को, अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए जो है ये जोर जो आजमाइश तो बढ़ेगी जी। अब कांग्रेस के अंदर ये नहीं कोई कांग्रेस का वातावरण है। कांग्रेस तो जो वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, कांग्रेस के पक्ष में नहीं है जी। तो मतलब कांग्रेस ये कहे कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, कांग्रेस मजबूत नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग नाखुश हैं, इसलिए कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। तो ये देखिए, कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है। रणदीप सुरजेवाला पहले कुमारी शैलजा के साथ थे, लेकिन उनको ये लग रहा था कि कुमारी शैलजा के साथ रहने से उनका व्यक्तित्व दब रहा था, क्योंकि वहां तो नेता तो कुमारी शैलजा उभर कर आ रही थी। तो इसलिए रणदीप सुरजेवाला ने अपना अस्तित्व दिखाने के लिए अलग से रैलियों का सिलसिला शुरू किया है। तो इसलिए अब जो है कांग्रेस के अंदर 3 गुट हो गए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह तो कभी भूपेंद्र हुड्डा के साथ जाएंगे, कभी कुमारी शैलजा के साथ जाएंगे, और ये भी आश्चर्यजनक भी होगा कभी वो रणदीप सुरजेवाला के साथ भी दिखाई देने लगे। तो इसलिए उनका तो कोई अपना अस्तित्व है नहीं। तो इसमें मुख्यतः 3 ग्रुप ही हैं कांग्रेस में बन गए हैं, और ये कांग्रेस में अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए ये गुटबाजी और तेज होगी। हाँ, अगर क्या ये सभी नेता चाहे अब रथ यात्रा निकालें, चाहे रैलियां करें, क्या इनकी एक संयुक्त रैली हो सकती है? क्या ये सभी नेता आगे भविष्य में इकट्ठे हो सकते हैं एक मंच पर? तो ऐसी कोई संभावना दिखाई देती नहीं है। और ना ही जो है कांग्रेस में ऐसी कोई
नेता है जो इन सबको इकट्ठा कर सके। राहुल गांधी ने ये कहा, मीटिंग अवश्य ली, लेकिन इनको अलग अलग समानांतर रैलियां तो चल ही रही हैं, उस पर कोई अंतर आने वाला नहीं है। वो जब मुख्यमंत्री पद की बात आएगी तो उससे इनके अंदर खींचतान और ज्यादा बढ़ेगी। तो कुल मिला के देखा जाए कि कांग्रेस के अंदरूनी हालात तो अच्छे नहीं है, लेकिन जनता अवसर देना चाहती है, जनता विकल्प चाहती है, बदलाव चाहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की राह कटी दिखाई दे रही है। जी वीरेंद्र जी, सवाल ये बेहद अहम है कि आखिर क्या वजह है। एक लंबे अरसे से हम देखते आ रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के अंदर गुटबाजी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्या वजह मानते हैं, क्यों आखिर ये गुटबाजी नहीं थम रही है? आलाकमान शीर्ष नेतृत्व तो बार बार इंटरवीन करता है, बार बार आदेशित करता है कि सब एकजुट होकर रहें, मंच से अलग अलग बयानबाजी ना करें, कुछ धीमी हो जाती है, उसके बाद फिर शुरू हो जाती है। क्या आपसी वर्चस्व जो है वो हावी होता नजर आ रहा है पार्टी हित की तुलना में? देखिए, बिल्कुल पार्टी हित तो सबकी अपनी निजी महत्वाकांक्षा है और सभी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पद तो एक है। अब देखिए, कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष भी है, 4 हैं और उप मुख्यमंत्री पद की बात भी हो रही है, हालांकि जातीय आधार पर हो रही है, लेकिन कांग्रेस में तो ये समस्या रहने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक तरफ देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं वो संगठन स्तर पर हो रही हैं, पार्टी स्तर पर हो रही हैं, एक रूपता दिखाई दे रही है, समानता दिखाई दे रही है। अब देखिए, अनिल विज को हालांकि चुनाव समिति में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में पार्टी को लगा भाई 6 बार का विधायक है, उसकी उपेक्षा हो रही है, अगर उसको हम शामिल नहीं करते तो जनता में गलत संदेश जाता है, तो पार्टी ने तुरंत अपनी गलती सुधार ली। लेकिन कांग्रेस में तो ऐसा नहीं। देखिए, अनिल विज ये तो नहीं है अगर उनको चुनाव समिति में शामिल नहीं किया गया तो उनको कोई बगावती खबर दिखाई दे हो, कभी उन्होंने पार्टी के खिलाफ बयान दिया, ऐसा तो था नहीं, कोई अपनी अलग बजाई हो, ऐसा भी नहीं है। तो पार्टी के अंदर तो अनुशासन है ही है, चाहे अंदर कुछ भी हो। देखिए, पार्टी के अंदर सभी में रहता ही रहता है, अपनी महत्वाकांक्षा भी रहता है, अपना अपना व्यक्तिगत एजेंडा भी रहता है, तो मन मुटाव भी रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे मतदाताओं, ऐसे जो मतभेद होते हैं वो सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देते। कांग्रेस में दिखाई देते हैं, सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं, एक दूसरे को चुनौती देते भी दिखाई देते हैं। तो ये स्थिति बनी हुई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, यही अंतर है। जी देवेंद्र, चुनौतियां पार्टी के सामने कई हैं। संगठन को लेकर भी एक जो सुगबुगाहट थी वो देखने को मिली कि संगठन का निर्माण होगा, पार्टी संगठन बनाएगी, उसको लेकर क्या पार्टी को काम करना चाहिए, आगे की विधानसभा रण को लेकर काम करना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा है। और आपसी जो नूरा कुश्ती है वो नजर आ रही है। पार्टी को बड़ा खामियाजा अगर ऐसी परिस्थिति रहती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिल सकता है। देखिए, जहां तक संगठन की कमेटियों की बात है, हाईकमान के नेता दीपक बाबरिया और बड़े नेता जो हरियाणा के प्रभारी रहे हैं वो पहले भी कह चुके हैं कि 8 मिनट लगाएंगे हम, 8 मिनट आप कमेटियों पे सहमति जताओ। जो बड़े नेता हैं, जो मतलब मैं ये मानता हूं भूपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र हुड्डा विरोधी गुट के नेता ये कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की वजह से कमेटियां नहीं बन पा रही क्योंकि वो अपने आदमी को ज्यादा जगह दिलाना चाहते हैं। तो इस वजह से दूसरे लोग असंतोष जाहिर करते हैं कि हाईकमान से मिलते हैं। तो हाईकमान कह चुका है कि 8 मिनट लगाएंगे, आप सहमति से अपनी लिस्ट बना के दे दे, हम बना। लेकिन सहमत नहीं है तीनों नेता, बड़े नेता, शैलजा हो, सुरजेवाला हो, भूपेंद्र हुड्डा हो। भूपेंद्र हुड्डा अपने लोगों को ज्यादा एडजस्ट करना चाहते हैं, इसी वजह से कमेटी नहीं बनी। जहां तक जिले के नेता हैं कांग्रेस के, वो चाहते हैं, आज नहीं 6 महीने पहले से चाह रहे कि अब चुनाव का समय, कमेटियां नहीं होनी चाहिए। कमेटियां आएंगी तो टांग खिंचाई बढ़ेगी, विरोध बढ़ेगा। तो बिना कमेटियों के आप देखिए, ये दूसरा चुनाव होगा विधानसभा का, मतलब 10 साल हो गए हैं, दूसरा चुनाव कांग्रेस बिना संगठन के लड़ेगी। आपके सामने है, 10 साल हो गए संगठन नहीं बना पाए। इस मौके पे संगठन ना बनाने में यही भलाई है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस हाईकमान हमेशा ये साफ करती रही कि कांग्रेस में ऐसा रिवाज नहीं है कि सीएम फेज दे। कांग्रेस रिजल्ट आने, नतीजे आने के बाद सीएम फेज का चुनाव करती है या विधायक चुनते हैं, लेकिन कांग्रेस ने पहले सीएम फेज कभी नहीं चुना। जहां तक ये बात है कि सब अपने तीनों नेता सीएम के रहना चाहिए, तो एक रणनीति का भी हिस्सा है, पहले भी होता है। भूपेंद्र हुड्डा का जहां प्रभाव है, झज्जर, सोनीपत, रोहतक या कुछ हिस्सा पानीपत का, या जो जाट बेल्ट है, जींद है, तो वहां लोग ये प्रचारित करते हैं, उनके समर्थक, कि हमारे चौधरी साहब, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, लग जाओ सब, ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाओ, काम करो, सीटें लाओ। यही स्थिति रणदीप सुरजेवाला के साथ है। कैथल हो, हिसार हो या जींद का एरिया हो, वो मतलब उनके समर्थक कहते हैं कि रणदीप सुरजेवाला हरियाणा का दीप, रणदीप, इस तरह के नारे लगाते हैं, मतलब जोश को बढ़ाते। तो एक रणनीति का हिस्सा भी है। शैलजा के साथ भी यही है, अंबाला और सिरसा, इसके अलावा हिसार, ये 3 जिले जहां शैलजा का अच्छा प्रभाव है। तो अपने नेताओं को चमकाते हैं, ये कहते हैं कि आप काम करो, हमारा नेता मुख्यमंत्री बनेगा। तो उसमें कांग्रेस को फायदा भी नजर आता है कि जोश बढ़ेगा और मुख्यमंत्री बनने के बहाने सीटें ज्यादा आएंगी, विधायक ज्यादा जीतेंगे और कांग्रेस को सरकार बनाने में मदद मिलेगी।
महेश, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल, वो सवाल ये कि अगर इसी तरीके की गुटबाजी कांग्रेस के अंदर रहती है तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल पाएगा वोटों के हिसाब से? क्योंकि रार है, एक लंबा समय हो गया, जिस तरह के देवेंद्र ने भी जिक्र किया, और रणदीप सुरजेवाला और शैलजा की जो ट्विनिंग की बात देवेंद्र ने की वो भी अब निकलकर सामने आने लगी है, दिखने भी लगी है। अगर इस तरीके की गुटबाजी रहती है तो क्या कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी संकट की घड़ी पैदा कर सकती है? संजीवनी तो नहीं कहा जाएगा, बीजेपी के लिए संजीवनी मिलेगी वोटों के हिसाब से, क्या लग रहा है? देखिए, गुटबंदी से अगर सबसे बड़ी परेशानी मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी के सामने आने वाली है तो गुटबंदी से भी एक बड़ी परेशानी कांग्रेस पार्टी के सामने चुनावी मैदान में आने वाली है। दरअसल संभावित उम्मीदवारों में कुछ उम्मीदवार मजबूत हैं और अपनी तैयारी इस कदर वो आगे बढ़ा चुके हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट नहीं भी देगी तो भी निर्दलीय चुनावी मैदान में वो लोग उतरने जा रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में बंटवारा तो होना तय है और इन तमाम सीटों पर काफी सारी महत्वपूर्ण सीटें ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवार इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि अगर पार्टी टिकट उन्हें नहीं मिलता है तो यकीनन फिर वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। यहां गुटबंदी से बड़ी परेशानी तो इन निर्दलीय उम्मीदवारों की वजह से पैदा होने वाली है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी वरदान से कम नहीं होंगे। अगर कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक दो हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावनाएं सबसे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। गुटबंदी से ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से वीरेंद्र सोनी जी ने जानकारी दी कि कांग्रेस जनता की पहली पसंद में शामिल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को इस कदर नाराज किया है कि यहां एक विकल्प के रूप में, एक संभावना के रूप में लोग कांग्रेस पार्टी को तलाश रहे हैं। मुझे लगता है कि नेताओं से ज्यादा इंतजार तो हरियाणा प्रदेश की जनता कर रही है आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। नेता से ज्यादा इंतजार अगर जनता करने लगे तो फिर आसानी से समझा जा सकता है कि जनता का ये इंतजार क्यों है। तो यहां कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात बहुत ज्यादा बड़ी चिंता कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। बड़ी चिंता अगर है तो निर्दलीय उम्मीदवारों से है, और जो जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना चाहती है उसके लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी एकमात्र विकल्प इस वक्त नजर आ रहा है और इसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। अब वीरेंद्र जी, जो आपसी मुद्दों की लड़ाई है, आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, वो थमती नजर आएगी? क्या रार थमेगी? आने वाले समय में देखने को मिल सकती है कि कोई हल निकालेंगे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, प्रदेश की पार्टी की स्थिति को देखते हुए? क्योंकि बिना संगठन के अब चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। क्या ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा कि गुटबाजी तो थम जाए, चलो संगठन नहीं बना तो गुटबाजी थम जाए तो उसका फायदा मिल जाए चुनाव में? देखिए, कांग्रेस हाईकमान तो प्रयास करता रहता है, लेकिन हाईकमान खुद कमजोर है। जब हाईकमान जो है लोकसभा की 10 सीट जो टिकटें निर्धारित करनी थी उसमें इतना समय लगा, एक चुनाव समिति फैसला नहीं कर सकी, आगे बाद में सलमान खुर्शीद को कमान दी गई। जो मतलब हाईकमान ही फैसला नहीं कर सका तो आगे तो विधानसभा में 90 सीटों का फैसला करना है। और गुटबाजी तो रहनी है। अपने समर्थकों के लिए तो ये जी जान लगाएंगे ही। और देखिए, सामने मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है, तो इसलिए वहां कोई आपसी एकरूपता होगी, कोई आपस में इनका एकता दिखाई देगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जनता के बीच में जब कोई राहुल गांधी आए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली हो, तब तो एक मंच पे आ सकते हैं। बाकी इनकी व्यक्तिगत रैलियां तो जारी रहेगी। मुझे उसमें कोई सुधार होता दिखाई देता नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हरियाणा कांग्रेस में अब 3 गुट बन चुके हैं। सवाल यह है कि सीएम फेस को लेकर सब अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कुमारी शैलजा की बात की जाए, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाए, या फिर अब रणदीप सुरजेवाला की बात की जाए, दावेदारी सीएम फेस को लेकर है। अलग अलग झपली, अलग अलग राग अलापे जा रहे हैं। कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान होगा और बीजेपी को कितना फायदा है, देखने वाली बातों की। फिलहाल पार्टी के अंदर जो अंतर्द्वंद की स्थिति बनी हुई है वो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं हर रोज चुनौती जरूर खड़ी करती जा रही है।